मेरे भाई बहनों, क्योंकि संत के चोले में कई सारा पाखंड भी अब कलयुग में आ चुका है, ऐसी विषम परिस्थितियों में सच्चे संतों के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। और आप तो मेरे भाई बहनों परम सौभाग्य से भी ज्यादा महासौभाग्यशाली हो कि सत्संग तो मिल ही रहा है और कलयुग में संतों के दर्शन भी हमें हो रहे हैं। तो राजा के भी कई पुण्य कर्म उदय हो चुके थे जन्म जन्मांतर के, इसीलिए संत पधारे। संत भगवान को पत्नी सहित प्रणाम किया, उनके चरण पखारे, उनको मेरे भाई बहन महल में लाए। महल में सुंदर गादी दी, बिस्तर दिया उनको बैठने के लिए, उत्तम आसन दिया, संत भगवान विराजे। राजा सामने हाथ जोड़ करके करबद्ध खड़े हैं। कहा, भगवान आप पधारे, मेरे धन्य भाग हुए, मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म आज उदय हो चुके, इसलिए आपके दर्शन हुए। प्रभु आप पधारे, बड़ी कृपा की, लेकिन थोड़ी सी कृपा और कीजिए। आज का अगर प्रसाद भी आप हमारे यहाँ पाकर जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। राजा के भाव मेरे भाई बहनों बड़े शुद्ध थे, बड़े प्रेम से आग्रह किया, इसलिए संत भगवान ने आग्रह स्वीकार कर लिया। कहा, ठीक है, आज का प्रसाद आपके यहीं पाएंगे। मेरे भाई बहनों, रानी स्वयं चल पड़ी रसोई में, सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया संत भगवान के लिए और सामने भोजन परोस दिया। मनुहार कर करके पति पत्नी दोनों संत भगवान को भोजन जिमा रहे हैं। संत भगवान जीम लिए, उसके पश्चात राजा फिर करबद्ध हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। कहा, भगवान यहाँ पर आप आए, भोजन पाया, बड़ी कृपा हुई, एक छोटा सा निवेदन और है, अगर आज रात्रि का विश्राम भी यहीं कर लेंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। मेरे भाई बहनों, बड़े प्रेम से निवेदन किया, इसलिए पुनः आग्रह स्वीकार कर लिया। संत भगवान रुक गए, रात्रि विश्राम किया, ब्रह्म मुहूर्त हुआ। संत भगवान ब्रह्म मुहूर्त में मेरे भाई बहनों उठ गए, अपनी दैनिक नित्य की जो क्रियाएं होती हैं उससे निवृत्त हुए। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात मेरे भाई बहनों संत भगवान वापस अपने मंजिल की तरफ जाने लगे। जैसे ही संत भगवान जा रहे थे, उनके मन में एक बात आई। संत भगवान ने विचार किया कि कल से मैंने इस राजा का अन्न खाया है, कल से इस राजा के घर का पानी पिया है, कल से इस राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया है, इसीलिए इस राजा का कर्जा मुझ पर चढ़ गया है। अगर मैं राजा को बिना कुछ दिए गया तो पाप का भागी कहलाऊंगा, इसलिए राजा को कुछ न कुछ तो मुझे दे के जाना चाहिए। याद रखना मेरे भाई बहनों, सच्चे संतों की पहचान ही यही है। जब कोई देने ही देने का भाव रखे तो समझ जाना कि ये सच्चे संत हैं, और अगर लेने ही लेने का भाव अगर रखें तो आप पक्का समझ लेना कि ये संत किसी सूरत में नहीं हो सकते। आज कलयुग में बहुत बड़ी विडंबना है, हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन संत है और कौन असंत है, क्योंकि चोले से अंदर के माल का पता नहीं चलता कि भीतर क्या चल रहा है। कैसे परख करें? भगवा वस्त्र धारण किए या बड़ी बड़ी मालाएं पहन ली या फिर तिलक छापा लगा दिया तो बोलो कोई हो गया संत? नहीं, ये आवरण मात्र है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रही हूं। ये सिर्फ मेरे भाई बहनों संतों की बाहरी पहचान है, वास्तविक पहचान संत होने की रामचरितमानस जी में तुलसी बाबा ने कही है। तुलसी बाबा कहते हैं, संत कौन? जिसका चरित्र कपास की तरह हो, साधु चरित शुभ चरित कपास, निरस विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। जिसका कपास की तरह निर्मल चरित्र है वो सच्चे संत हैं। कपास जानते हो आप भाइयों, माताओं, आप सब जानते होंगे ना कपास को। कपास के जब बीज को अपन बोते हैं खेत में, कितना तकलीफ पाता है। बाकी सारी ऋतु कोई न कोई एक मेरे भाई बहनों ऋतु में आएगी हर फसल, चाहे सर्दी में, चाहे गर्मी में, चाहे बारिश में, लेकिन कपास सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम को सहन करता है। मतलब त्रितापों को सहन किया, उसके बाद वो बीज पौधे के रूप में मेरे भाई बहनों बड़ा हुआ, पौधे में फूल लगे। अब वो फूल कोई काम नहीं आते, ना तो भगवान को चढ़ाने काम आते हैं और ना ही घर की सजावट के काम आते हैं। फिर उन फूलों में से फल लगते हैं,
उन फलों में से तंतुओं को खींचा जाता है, कूटा जाता है, बटा जाता है। उसके बाद मेरे भाई बहनों वो धागा बनता है और वो धागा भी फिर वस्त्र बन करके समाज के, हमारे इंसानों के तन को ढकने का काम करता है। मतलब जीवन भर स्वयं ने लाख तकलीफ सहन कर ली, लेकिन अंत में समाज को कुछ न कुछ दे के गया वो कपास। मेरे भाई बहनों, बस यही चरित्र अगर किसी संत का है तो समझ लेना कि ये सच्चे संत हैं, जो स्वयं तप करके और समाज को शीतलता प्रदान करें, वही सच्चे संत हैं। जो समाज से बस लेने ही लेने का काम करे, वो संत नहीं हो सकते।